इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे काकोरी कांड की पूरी कहानी और उन वीर क्रांतिकारियों के अद्भुत साहस और बलिदान को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। उनकी बहादुरी और वीरता का ऐसा उदाहरण सामने आया जिसने आने वाली पीढ़ियों के क्रांतिकारियों का हौसला और भी बुलंद कर दिया। इसके बाद क्रांति की ज्वाला और तेज हो गई और देश के नौजवान आजादी की लड़ाई में निडर होकर कूद पड़े। नौ अगस्त 1925 एक शांत रात। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। लखनऊ की ओर बढ़ती एक ट्रेन अपने साथ ले जा रही थी अंग्रेज सरकार का खजाना। अंग्रेजों के लिए यह बस एक और सफर था, लेकिन अंधेरे में कुछ नौजवान इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनके दिल में डर नहीं, सिर्फ एक सपना था, आजादी। ये कोई डाकू नहीं थे, ये थे वो क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाले थे। कुछ ही पलों में काकोरी के पास होने वाला था वो काम जिससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलने वाली थी। उस समय भारत सिर्फ गुलाम ही नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण भी झेल रहा था। किसानों से भारी कर वसूले जाते थे, चाहे फसल अच्छी हो या नहीं। कारीगरों और मजदूरों का काम खत्म होता जा रहा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते और महंगे सामान वापस बेचते थे। भारतीयों से वसूला गया यही पैसा सरकारी खजाने के रूप में ट्रेनों से भेजा जाता था। यह धन भारत का था। कुछ नौजवान यह सब देख रहे थे और उन्होंने तय किया, अब यह पैसा अंग्रेजों का नहीं रहेगा। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई, अंग्रेजों के इसी खजाने को रोककर आजादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की। यह कोई साधारण नौजवान नहीं थे, ये थे वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। इस योजना के पीछे थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक क्रांतिकारी, एक कवि और एक दूरदर्शी नेता। उनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान। दो अलग धर्म, लेकिन एक ही सपना, आजाद भारत। और इनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कसम खाई थी अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। इन सब का लक्ष्य एक ही था, डर के बिना, त्याग के साथ आजादी के लिए लड़ना। अब समय था योजना को हकीकत में बदलने का। क्रांतिकारियों ने रेलवे मार्ग का अध्ययन किया और एक सही जगह की तलाश शुरू की। हाँ, यहाँ पर उन्होंने चुनी एक शांत जगह। यहाँ ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती थी और आसपास का इलाका भी सुनसान था। योजना साफ थी, ट्रेन को रोकना, सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेना और किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से निकल जाना। 9 अगस्त 1925 की रात ये नौजवान चुपचाप काकोरी की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने खतरा था, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही पलों में वह ट्रेन आने वाली थी और उसके साथ शुरू होने वाला था काकोरी कांड। और फिर अंधेरे को चीरती हुई वह ट्रेन सामने आ गई। अंग्रेजी सरकार का खजाना अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। कुछ क्रांतिकारी पहले से ही ट्रेन के अंदर मौजूद थे, बिल्कुल सामान्य यात्रियों की तरह बैठे हुए, सही समय का इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में ट्रेन काकोरी स्टेशन को पार कर चुकी थी। अब वही जगह आने वाली थी जहां पूरी योजना को अंजाम देना था। और फिर एक संकेत मिला, इमरजेंसी चेन खींच दी गई। तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन अचानक रुक गई। अब इतिहास का सबसे साहसी कदम शुरू होने वाला था। कुछ ही पलों में सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे।
योजना शुरू हो चुकी और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में सरकारी खजाने वाला डिब्बा खोल लिया गया। लकड़ी के बक्सों में रखा था वह पैसा जो भारतीयों से ही वसूला गया था। योजना साफ थी, काम खत्म होते ही वहां से निकल जाना। कुछ ही मिनटों में वे अंधेरे में गायब हो चुके थे। पीछे रह गई एक खामोश ट्रेन, लेकिन इस घटना की गूंज अब पूरे ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचने वाली थी। सुबह होते ही इस घटना की खबर अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंच गई। सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत बैठकों का दौर शुरू हुआ। आदेश साफ था, इन क्रांतिकारियों को हर हाल में पकड़ना है। पूरे उत्तर भारत में तलाशी अभियान शुरू कर दिए गए। अब शुरू हो चुकी थी काकोरी के वीरों की तलाश। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों को पहली सफलता मिल गई। एक एक करके कई क्रांतिकारी गिरफ्तार होने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल, दरवाजा खोलो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। जिस राह पर देश के लिए निकले हैं, वहां गिरफ्तारी भी एक सम्मान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और इसी तरह एक एक करके कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लंबा मुकदमा चला। लंबे मुकदमे के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस फैसले ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा। काकोरी के इन वीरों ने अपनी जान दे दी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की लौ और तेज कर दी। उनके चेहरे पर डर नहीं था, उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, देश की आजादी। फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल अपने अंतिम विचार लिख रहे थे। उनके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि देश के लिए समर्पण था। उनकी पंक्तियां आज भी हर भारतीय के दिल को छूती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत के नौजवान अब अन्याय सहने वाले नहीं थे। इन वीरों ने अपनी जान देकर पूरे देश को यह एहसास कराया था कि आजादी की कीमत बलिदान से चुकाई जाती है, और यही बलिदान आगे चलकर भारत की आजादी की नींव बना। आज लगभग एक सदी बाद भी काकोरी के वीरों की कहानी हमें गर्व से भर देती है। उनकी कुर्बानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी हमें साहस, एकता और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। Thank you.